हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्जाम कार्यक्रम में। आज हम राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख आंदोलन बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। इसमें बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ ये क्लास आपको मिलेगी, जिसमें संपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है। तो बने रहिए, शुरू करते हैं इस क्लास को। राजस्थान की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। राजस्थान और 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नसीराबाद अजमेर, जो कि सबसे शक्तिशाली केंद्र था 1857 की क्रांति का। इसी के साथ दूसरा है नीमच मध्य प्रदेश, जो कि राजस्थान से बाहर था। और इसी के साथ तीसरा है एरनपुरा पाली। और इसी के साथ चौथा है देवली टोंक। और इसी के साथ पांचवा है ब्यावर, जो कि अजमेर में। और खेरवाड़ा उदयपुर। ये 6 प्रमुख केंद्र थे 1857 की क्रांति के राजस्थान में। नोट, एक बात विशेष ध्यान रखना है कि ब्यावर और खेरवाड़ा ने क्रांति में भाग नहीं लिया, बाकी सभी केंद्रों पर 1857 की क्रांति ने भाग लिया था। अब परीक्षा से महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे। 1857 की क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई। कहाँ से? नसीराबाद छावनी से। और इसकी 1857 की क्रांति का प्रतीक की बात करें तो कमल का फूल और रोटी, ये इसका मुख्य प्रतीक था। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति में आहुआ और कोटा में विद्रोह। सबसे पहले बात करते हैं आहुआ, जो कि कहाँ पड़ता है? पाली में। यानी कि नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा। यानी कि आहुआ में जो विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व करता कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और यहाँ पे बिठोड़ा का युद्ध, जो कि 8 सितंबर 1857 को हुआ था, बिठोड़ा का युद्ध। और इसी के साथ केलावास का युद्ध, से गोरे और काले का युद्ध भी कहा जाता है, जो हुआ था 18 सितंबर 1857। और इसका परिणाम क्या निकला? मोक मैसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया। यानी कि कौन मारा गया? मोक मैसन मारा गया और उसका सिर आहुआ के किले पर टांग दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं सुगाली माता, जो कि 1857 की क्रांति की देवी के नाम से जानी जाती हैं। और इसी के साथ कोटा में विद्रोह, हमने बात की आहुआ में विद्रोह। और बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। और चिलाबाद का युद्ध, जिसे गोरे काले का युद्ध कहा जाता है, जो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इसी के साथ कोटा में विद्रोह, यानी 15 अक्टूबर 1857 को। यानी कोटा में विद्रोह की क्रांति खबर बढ़ेगी 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व किसने किया? यानी लाला जयदयाल और मेहराब। मेहराब उस समय रिसालदार थे और जयदयाल क्या थे? वकील। और घटना इसमें मेजर बर्टन की हत्या और उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई। और कोटा से ही बिलोंग करते हैं केसरी सिंह भारत। यानी कोटा की जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय कोटा के शासक कौन थे? महाराव राम सिंह जीते। और जोधपुर के शासक कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक राम सिंह जीते और जोधपुर के शासक महाराजा तख्त सिंह। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले अर्जुन लाल सेठी, जिसे राजस्थान में जन जागृति के जनक के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्जुन लाल सेठी, जिसे राजस्थान में जन जागृति के जनक के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 9 सितंबर 1880 में जैन परिवार में जयपुर में हुआ था। यानी कि अर्जुन लाल सेठी कहाँ के निवासी थे? जयपुर के। और इन्होंने एक संस्था वर्धमान विद्यालय, जिसकी स्थापना 1906 में की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इन क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र, यानी क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना। और इनका एक कथन भी है कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। तो ये कथन किसका है? अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट बात करते हैं इनके शिष्य प्रताप सिंह भारत, ईश्वरदान और जोराव सिंह भारत। ये सब कहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे? वर्धमान महाविद्यालय। और कांड, यानी निमाद हत्याकांड, आरा और षड्यंत्र में ये पकड़े गए थे। और इन्हें जेल बेलूर जेल मद्रास में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। और इनका अंतिम समय अजमेर दरगाह में मुस्लिम की तरह इन्हें दफनाया गया था। तो ये थी प्रमुख क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठ। नेक्स्ट बात करते हैं विजय सिंह पति। इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह, है ना। और इनका जन्म कहाँ होता? बुलंदशहर, यूपी में। और इनके उपनाम की बात करें तो इसे राष्ट्रीय प्रतीक। और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के नाम से जाना जाता है विजय सिंह पति को। बिजोलिया किसान आंदोलन विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन। और इन्होंने आरएसएस राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा, महाराष्ट्र में। और इसका कार्यालय 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। और इनके प्रमुख समाचार पत्रों की बात करें तो राजस्थान केसरी, जो कि वर्धा, महाराष्ट्र से। और नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान का प्रकाशन होता था अजमेर। और इनकी एक पुस्तक भी है, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। और इसी के साथ अजय मरु उपन्यास और प्रतीक प्रमोद। और ये कौन सी जेल में फरार हुए थे? ये टोडगढ़ जेल से फरार हुए।
नेक्स्ट बात करते हैं केसरी सिंह भारत, जिसे राजस्थान का केसरी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका कब 1903 में। और उनके लिए फतेह सिंह के लिए चेतावनी रन चुनकिया नामक 13 सोटे लिखे थे। इसने केसरी सिंह भारत। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म देवपुरा शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। और उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना कब की 1910 में, है ना। और आरोप यानी प्यारे साधु कांड, साधु हत्याकांड, प्यारे लाल साधु हत्याकांड और कोटा हत्याकांड में इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई। केसरी सिंह भारत की ये कौन सी जेल, यानी कि हजारीबाग जेल बिहार। प्रसिद्ध कथन है गुलामी का कलंक धोने के लिए खून की जरूरत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह प्रसिद्ध कथन किसका है कि गुलामी का कलंक धोने के लिए खून की जरूरत है। तो ये कथन है केसरी सिंह भारत का। और मिस्री सैन्य कला चमवाई, ये भी इन्होंने विकसित की थी केसरी सिंह भारत। नेक्स्ट बात करते हैं कुंवर प्रताप सिंह भारत, यानी इनके पिता कौन है केसरी सिंह भारत। यानी कि केसरी सिंह भारत का परिवार ऐसा है कि जिन्होंने 1857 की क्रांति में पूरे परिवार ने अपने आप को आत्मसमर्पण किया। इनके पिता केसरी सिंह भारत और बनारस षड्यंत्र केस और होर्डिंग बम कांड में इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई प्रताप सिंह भारत की। और इन्हें बरेली जेल में घोर यातनाएं दी गई। और अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा था कि तुम्हारी माँ रो रही है। तो जोरावर सिंह प्रताप सिंह भारत का कथन था कि मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए 1000 माताओं को रुला नहीं सकता। और शहादत 20 वर्ष की आयु में 24 मई 1918 को इनकी मृत्यु हो जाए। और क्लीवलैंड का कथन है कि मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा। यह कथन किसका है? क्लीवलैंड। नेक्स्ट है जोरावर सिंह भारत, जो केसरी सिंह के भाई और प्रताप सिंह के चाचा, है ना। 1912 में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका और दिल्ली में प्रताप सिंह के साथ बुर्का पहनकर। 1912 में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले चाचा भतीजा दोनों में शामिल थे। और आरा हत्याकांड में भी ये शामिल थे। पूरे जीवन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, यानी आजीवन घूमते रहे। इनका एक अन्य नाम है अमरदास बैरागी, यानी छद्म नाम। इनका छुपाया हुआ नाम था अमरदास बैरागी। और इनका निवास मालवा, बांगड़ और बीड़ों में साधु बनकर ये निवास करते रहे। यानी कभी भी अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा नहीं गया। कौन? जोरावर सिंह भारत। इसी के साथ बात करते हैं सागर मलबू गोपा, जिसे जैसलमेर का शेर के नाम से जाना जाता। जैसलमेर महाराव जवाहर सिंह के अत्याचारों के खिलाफ मृत्यु की बात करें तो 4 अप्रैल 1946 जेल में मिट्टी का तेल छिड़कर जिंदा जला दिया गया। और इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं सागरमल गोफा की, जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और इनको जो जेल में जो यातनाएं दी गई और मृत्यु के लिए इनके एक जांच आयोग का गठन किया गया, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। यानी हत्या को आत्महत्या बताया, विवादास्पद कहा है ये कारण। और इनका एक नारा था, प्रसिद्ध नारा, खून के बदले खून। यानी सागरमल गोपा का एक प्रसिद्ध नारा हुआ करता था, खून के बदले खून। नेक्स्ट बात करते हैं गोविंद गुरु और मानगढ़ धाम हत्याकांड। यानी गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन और संप सभा 1883 में सिरोही में स्थापित की। और भीलों में सामाजिक और नैतिक सुधार के नाम से जाने जाते हैं। मानगढ़ हत्याकांड यानी इसकी 17 नवंबर 1913, वेरी इंपॉर्टेंट है। मृत्यु लगभग 1500 भील आदिवासी शहीद। और उपनाम राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रभाव स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से। और मुख्य केंद्र कौन कौन से बनाए इन्होंने? बेड़सा, डूंगरपुर और मानगढ़, बांसवाड़ा। ये गोविंद गुरु ने प्रमुख केंद्र बनाए। स्वतंत्रता संग्राम में महिला शक्ति का नेतृत्व, यानी जो 1857 की क्रांति हुई उसमें महिलाओं का भी बहुत राजस्थान में इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। जैसे बात करते हैं अंजना देवी चौधरी, यानी राजस्थान में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला, जो कि रामनारायण चौधरी की पत्नी। नेक्स्ट है नारायणी देवी वर्मा, जो कि माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी। 1942 में अपने 6 माह के पुत्र के साथ जेल गई। यानी जेल कौन गई? नारायणी देवी वर्मा। और भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना भी इसने नारायणी देवी वर्मा ने। और रतन साग, जो कि हीरालाल शास्त्री की पत्नी, जिन्होंने वन स्थलीय विद्यापीठ की स्थापना भी की थी। कहाँ पे? टोंक में। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जानकी देवी बजाज 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष बनी। क्वेश्चन आ सकता है कि जानकी देवी बजाज को कब जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाया गया? तो 1944 में। और इन्हें 1956 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं कालीबाई। इनकी स्थान इनका जन्म स्थान क्या है? रास्तापाल, डूंगरपुर। और घटना की बात करें तो अपने गुरु सेंगाबाई को बचाने के लिए रस्सी काट दी और अंग्रेजों ने उन्हें उसे भूल दिया। और इसका एक स्मारक भी बना हुआ है गेप सागर झील, डूंगरपुर में। यानी कालीबाई का स्मारक कहाँ बना हुआ है? गेप सागर झील, डूंगरपुर में। इसी के साथ है किशोरी देवी, जिसका जन्म स्थान ये कहाँ की निवासी थी? कटरा तहसील सीकर की।
25 अप्रैल 1934। नेतृत्व 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व किया। कारण सीहोर के ठाकुर द्वारा महिलाओं के अपमान के विरोध में। वेरी इंपॉर्टेंट है किशोरी देवी और रमा देवी यानी बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। और पुरुष ब्रह्मण सहा इसने रमा देवी ने, जो किससे संबंधित है, बिजोलिया किसान आंदोलन से, जो कि 44 वर्षों तक चलने वाला अहिंसक आंदोलन था। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण उपनाम राजस्थान के प्रमुख गांधी, जो कि सम्मिलित करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को इसको कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट, जो कि सिरोही। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास, जोधपुर। मेवाड़ का गांधी मांगीलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, उदयपुर। वांगड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर। चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। और गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज। नेक्स्ट एक क्रांतिकारी साहित्य और समाचार पत्र। वीर सत्य इसने लिखा है सूर्यमल मिश्र ने। चेतावनी राजों के, जो कि फतेह सिंह को लिखे हैं केसरी सिंह भारत के द्वारा 1300। इसी के साथ पोपाबाई की पोल, जो कि जयनारायण व्यास। और जैसलमेर का गुंडाराज सागरमल गोपा। और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और प्रलय प्रत्यक्षो नमो नमः, ये किसकी रचना है, हीरालाल शास्त्री। तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान के संस्थापक कौन थे, विजय सिंह पथिक। और त्याग भूमि समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय। तो ये थी महत्वपूर्ण क्लास। इसमें हमने राजस्थान के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी एक नजर में देखे। तो चलते हैं महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में। नसीराबाद में विद्रोह 1857। चेतावनी राज चूंटिया 1903। बिजोलिया में पथिक जी का प्रवेश 1916 में। 1934 में कटरा तल सम्मेलन। और 1947 में कालीदाई का बलिदान। और 1883 में संत सभा की स्थापना। और मानगढ़ हत्याकांड 1913 में। और प्रताप सिंह की शहादत 1918 में। और सागरमल गोपा की शहादत 1946 में। तो ये थे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, जिसमें आपको ऑथेंटिक बुकों से डाटा को इंक्लूड किया गया है। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और बताएं नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर आपको चाहिए। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मलियोगा